तो साथियों, झारखंड में अभी ट्रेंडिंग नंबर 1 पर चल रहे हैं टाइगर जयराम महतो। उसके पीछे का कारण है उसकी मेहनत और उसका वो अग्रेसन अंदाज, जिसके लिए वो जनता के लिए हमेशा अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं। तो आइए यहाँ पर इस वीडियो में देखते हैं कैसे जयराम महतो जनता की मदद करते हैं। ठीक तो कहो चुपचाप अपन बाप की जमीन नहीं आप नहीं बैठा दो अगर बाप की जमीन नहीं सीएम लगे सीएम के जा तो जमीन नहीं बैठा दो उम्र के बोल ठीक तो कहो चुपचाप है तो जमीन का चुपचाप तुझ के बैठा तोर जमीन में ऐसी चीज रहो तोर जमीन में कोयला दादा बेटा तोर जमीन में करोड़ टका कमाएंगे लेकर बेटा साला विदेश में पढ़े पर बेटा भीख मांगो को बुलाइए बाहर बुला रेत लगी बोला बाहर में हमारा जमीन में तो ऐसी गाड़ी इसका बेटा भीख मांगेंगे डक तो जमीन के लोग लगी तो अपन कहिए या दूसरा का अपन ठीक है ना जमीन लेके ठीक तो हम खाली बैठे ऐसे तो रखें आज खान हाथ पार ढूंढ ले मैं ठीक कर जब जमीन लुटाई तो किसी ने जमीन तो ठीक है जिंदा रहिए खाली हार में उधर तो सिखाई नहीं कि जमीन हमारा 15 लिए पास तो ले लेते किसने लिए पास जब तक अगर कोई काम नहीं स्टार्ट जब तक मौजा नहीं तो जमीन नहीं लगा तो पेपर में डिक्लेयर कर लागे तो पेपर में डिक्लेयर कर कोई काम स्टार्ट नहीं मतलब ठोकर खाएगा जिंदा रहिए अभी आपका आई के तो डर देखिए नहीं क्या था मतलब डरपोक है बेटा चालीस जितना अधिकारियों से 50 देखना स्मार्ट देखा और बाप के जमीन के टाका तो यहाँ तो बीमार ने जर्जर दिखाई जा रहा है और अभी दूसरों को पूछा रहा है बोले 100 करोड़ टका मिल लेगा ना ये भी बोले और आपके जमीन में मशीन है वो पूरा भरोसे मत ये हमें को गारंटी हो याद लगा को हम बच्चे तो अपना चल मौका देख रहा है चेहरा कितना धन कमा लिया कि आप अभी 2 साल 3 साल बैठ के खा सकते हैं 3 एकड़ से पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। आप अपना रोजी रोटी की बात कर रहे हैं, इसका रोजी रोटी क्या है? मनुष्य नहीं है। अरे इन लोग झारखंड का जो ग्रामीण सोच के रखा है कि अच्छा बात बताइए, आप कितने साल से ड्यूटी कर रहे हैं? आपका ड्यूटी का पीरियड क्या है? 20 साल की है किए 32 साल किए तो 32 साल तो पूरी रोजी रोटी में आपको बात करेगा तो आपका 32 साल में आप 32 लाख नहीं कमाए होंगे। इसको 3 एकड़ जमीन है, गाँव में भी एवरेज 3 एकड़ जमीन होता है, जब पूरा प्रॉपर्टी खत्म हो जा रहा है और आप रोजी रोटी की बात कर रहे हैं तो 32 लाख में आपको 32 दिन चलेगा कि नहीं? हम इससे पूरा पीढ़ी खत्म हो जाएगा। नहीं रोजी रोटी की बात करें बिल्कुल आप अपना देख रहे हैं क्या रोजी रोटी आपको बात करेंगे जो आप लोगों ने बोला था नहीं बिल्कुल एकदम कोई काम नहीं होगा और हम स्पष्ट बोल के करना चाहेंगे कि हमें एक चीज रोज नया व्यापार को बापेर जमीन लग संडे के गदर देखा ले गदर जब वो कहानी है जब वो गुंडों में से बड़का बेटा उठे ना वो छोटका बेटा उठे लगा कुछ नहीं तुम्हारा बाप बेटा तो किधर साला भूख से मर दो जैस देश ने पार देश ने इंसाफ करिए हम जाए वापस जमीन वो 40 साल में 50 साल में फिट फाट तो बाप के जमीन से टाका कमाए अरे गिड़गिड़ा एकदम नहीं जिसने परवा चाहिए कोई धरती में पैदा नहीं होता भगवान भी नहीं तो बच एको काम जब तक वो डिसीजन क्लियर नहीं हो कोई काम नहीं चलेगा। तो आपने देखा यहाँ पर जनता के लिए जयराम महतो लड़ बैठते हैं। मानो ऐसा लगता है कि उसकी बातों से उसके जीवन में कोई डर नाम का कोई चीज ही नहीं है और जो हक के लिए लड़ने के लिए हिम्मत होना जरूरी है और साथ में ताकत भी। पर ये हिम्मत और ताकत बहुत लोगों के पास नहीं होती है, इसी कारण से वो लोग हार जाते हैं या फिर पीछे छूट जाते हैं या फिर
सही से काम नहीं कर पाते हैं या फिर बिक जाते हैं। पर जयराम महतो उन नेताओं में से नहीं है। पर इसके पीछे की भी एक बहुत बड़ी कहानी है। जयराम महतो की जिंदगी बहुत ही कष्टों से भरी हुई थी जब वो बचपन में थे, तो उसकी कहानी उन्होंने खुद बताई है। आप लोग आगे देखोगे, अभी तो आप लोग बस उसके सक्सेस को देखते हो, उसके पीछे की कहानी कोई नहीं जानता। अगर उसकी स्ट्रगल और उसके बचपन की कहानी सुनोगे तो आप भी कहोगे कि हाँ, सच में बंदे में दम है, तब जाके इतना आगे तक आया है। और अभी तो बस स्कॉर्पियो देखते हैं, उसके हाथ का आईफोन देखते हैं और बहुत सारे लोग जज करने लगते हैं। पर उसने जो देखा है अपने लाइफ में वो शायद ही अभी किसी और ने देखा होगा, मुझे तो नहीं लगता। वो खुद बताते हैं एक कॉलेज में जाकर कि उसके लाइफ में कैसे बचपन में उसके पिताजी चले गए, उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं था, उसके चाचा जी आंख से देख नहीं पाते थे। ये सारी चीज़ें उन्होंने एक कॉलेज के सेमिनार में, या फिर सेमिनार कहो या फिर एक कॉलेज के कोई सभा थी वहाँ पर बताई है। तो आप लोग खुद ही जयराम महतो की कहानी उसकी मुँह से ही सुन लीजिए। उस समय मेरी उम्र मात्र 2 साल थी और उससे बड़ा दुख का क्या बात था कि मेरा जो छोटा भाई था हुआ था अक्टूबर में और मेरे दादाजी का भी डेथ हुआ था शायद जुलाई में। उसी साल में मेरे दादाजी मेरे पिताजी दोनों दुनिया के छोड़ के चले गए और क्या काफी कम 1 साल 2 साल के अंदर उनकी भी डेथ हो गई। यानी मेरी माँ जिसने परिवार को संभाला वो समझ सकते हैं कि किस कंडीशन में होगी। 2 बच्चे उसका डेथ हो चुका था, उसी साल ससुर जी का डेथ हुआ था, उसी साल 18 साल की उम्र विधवा हो चुकी थी। और उस माँ ने मुझे पढ़ाया, उस माँ ने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। क्योंकि लोग जब आते थे तो बताते थे कि आपका बड़ा बेटा पढ़ने में बहुत तेज है, तो कभी हमको अपना घर का काम नहीं बोला। जहां तक हो सका हमारे लिए 2 पैसा जुगाड़ करके हमको पढ़ाने के लिए ट्राई की। तो मैं आपको ये संदेश इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे लगता है कि आप जो लोग यहाँ बैठे हैं, कम से कम आपके माता पिता आपको कहीं ना कहीं जुगाड़ करके व्यवस्था करके देते होंगे। अभाव में आपको अपनी पढ़ाई छोड़ना पड़े तो एक बार आपको दुनिया नहीं, कम से कम अपने विधायक को याद कीजिएगा, मैं उस जगह से उठकर आया हूँ जहां से लोग सोच नहीं सकते। इसलिए कभी भी आप अपना किसी भी बहाना बनाकर अपनी पढ़ाई को मत छोड़िएगा। ये पढ़ाई ही आपकी है जो शायद आपको बहुत सशक्त बनाएगी और आपको एक पहचान। एक विधायक होने के नाते मेरा आपको सहयोग करने की बात है। तो मैंने शुरू में कहा है कि आज कल ही मैं उपायुक्त महोदय से मिला, उससे 2 दिन पहले मैं उपायुक्त महोदय बोकारो से भी मिला और उनसे मैंने फंडों के बारे में जाना कि कौन से फंड विधायक यूज कर सकते हैं। 3 फंड और 4 फंड के बारे में उन्होंने बताया, तो 4 फंड तो इस्तेमाल होंगे ही होंगे। मैं आज आपको विश्वास दिला के जाता हूँ, एक 5वां फंड होगा जो विधायक को आज के डेट में कोई भी अगर स्कूल के टीचर तो उनकी सैलरी होती है, कोई अगर पुलिस है तो उनकी सैलरी होती है, विधायक की भी सैलरी होती है। मैं वो अपनी सैलरी 75% आप लोगों के बीच रखने का और क्योंकि मैंने पहली प्राथमिकता शिक्षा को ही रखा है। क्योंकि अगर युवा शिक्षित होंगे, भाई बहन लोग शिक्षित होंगे तो निसंदेह रास्ता तय कर लेंगे। जब उन्हें हम बना देंगे, जब उन्हें हम अकलमंद बना देंगे तो अपने प्रतिभा के आधार पर वो कहीं ना कहीं पे रास्ता बना लेंगे। इसलिए आज आपसे, क्योंकि आप एक ऐसे परिवेश में एक सुंदर वातावरण में पढ़ने के लिए आते हैं, एक शांत वातावरण है, आप अपने आप को, यही आज समय है आपको तपाने का, अपने आप को गलाने का, ये तपस्या का यही समय है, तभी इसका परिणाम आपको भविष्य में दिखेगा। तो कहते हैं ना कि आज जिस उम्र के आप पड़ाव में उसे हम लोग टीनेजर कहते हैं। टीनेजर का मतलब होता है 13 to 19। ये एक ऐसा उम्र होता है कि वो बरसाती नदी होती है, लेकिन अगर उसी नदी में अगर डैम बनाए तो आप में जब तक डैम नहीं बनेगा आप किसी कार्य नहीं करेंगे। तो जब आप अनुसार रह के अपने शिक्षकों के दिशा निर्देश का अनुपालन करके आगे बढ़ेंगे तो निसंदेह जिस प्रकार वह नदी वह डैम का पानी जब उसे रोककर निर्जन स्थानों में हम लेकर जाकर खेती की बात करेंगे, खेती का काम करेंगे, ठीक उसी प्रकार जब आप अनुशासित होकर आगे बढ़ेंगे तो निसंदेह आप अपने साथ साथ, अपने गाँव के साथ साथ, अपने समाज के साथ साथ इस क्षेत्र में उन्नति और नाम रोशन करने का काम करेंगे। इसलिए आप सभी से हमारा अनुरोध होता है कि आप इसके बाद भी 2-3 कॉलेज में हमारा आज कार्यक्रम है। एक विधायक के नाते जो भी आप हमसे अपेक्षाएं रखेंगे आप। तो साथियों, जयराम महतो की ये स्टोरी से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि यदि आप एक स्टूडेंट हो तो कभी भी गिव अप मत करो, यानी कभी पढ़ना मत छोड़ो, चाहे कैसी भी परिस्थितियां आए। आपने देखा जो हमारे माननीय विधायक हैं डुबरी के,
उसके सामने कैसी कैसी परिस्थितियां थी। उसके पास तो कोई था ही नहीं। अगर आप गार्जियन हो, अगर आपके बच्चे भी थोड़े बड़े हैं और वो पढ़ना चाहते हो और आपको लगता है कि अब मैं नहीं पढ़ा सकता, तो आप भी आखिरी दम तक, जैसे कि जयराम महतो की माता ने उसे पढ़ाया। सिर्फ एक महिला कर सकती है, तो आप तो एक गार्जियन, माता पिता आप दोनों हो, तो आप क्यों नहीं कर सकते। इसीलिए अपने बच्चों का पढ़ाई बीच में ना छुड़वाएं। और अगर आप स्टूडेंट हो तो आप भी किसी छोटी छोटी कारणों के चलते अपना पढ़ाई ना छोड़ें। थोड़ा वक्त लगेगा पर सॉल्यूशन जरूर हर मुश्किल का होता है। इसीलिए छोटे छोटे कारणों में अपना पढ़ाई ना छोड़ें। और अगर आप गार्जियन हैं तो अपने बच्चों को भी पढ़ाई ना छुड़वाएं। यही हो ना हो कल कहीं आपका बच्चा भी कहीं जयराम महतो ना बन जाए, कहीं का विधायक ना बन जाए, कोई बड़ा अधिकारी ना बन जाए। इसीलिए छोटे छोटे बहानों या फिर कारणों से अपने बच्चे का पढ़ाई भी ना छुड़वाएं। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप भी बहाना करके पढ़ाई ना छोड़ें। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।